खाटू श्याम में कुछ भक्तों को प्रसाद की दुकान लगाने वाले लोगों ने पीट दिया। बारिश आ रही थी, तो बारिश में कुछ महिलाएं और कुछ जो उनके फैमिली मेंबर्स थे वो दुकानों के जो शेड्स लगे होते हैं वहां खड़े हो गए। उसको लेके कुछ विवाद हो गया और उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दी। इवन इन वीडियोज यू कैन सी कि कुछ फीमेल्स को, महिलाओं को घेर के कुछ लोग डंडों से मार रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। ये गुंडागर्दी है, माफियागिरी है ये प्रसाद वालों की। सभी धार्मिक स्थलों पे यही हाल हो चुका है। कहीं पे पंडों की माफियागिरी है, कहीं पे प्रसाद वालों की माफियागिरी है। और जो राजस्थान के लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है, या जो भी लोग खाटू श्याम जा रहे हैं, उन्होंने जो बढ़िया काम सबसे किया है वो ये किया है कि उन्होंने प्रसाद लेना वहां से बंद कर दिया। सभी लोगों को ये करना चाहिए। वहां से प्रसाद लेना ही नहीं है, पता नहीं किन हाथों से बना रहे हैं, पसीना टपक रहा है, उसके अंदर पैर रखे हुए हैं प्रसाद की तरफ, वीडियोस में दिख रहा है। और पान पुड़िया खाते रहते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, उन्हीं हाथों से फिर प्रसाद बना रहे हैं। क्या भोग लगाओगे आप उसका? उससे अच्छा है अपने घर से बना के लेके जाओ, चाहे वो हलवा बना के लेके जाओ, बेसन के लड्डू बना के लेके जाओ, कुछ भी नहीं बना के ले जा सकते, ड्राई फ्रूट लेके जाओ मिक्स करके। वो भी नहीं है तो फ्रूट्स ले जाओ। लेकिन इन लोगों से खरीदना बंद कर दो। एक तो इनका बनाने का तरीका पता नहीं कैसा है, इनकी भावना पता नहीं कैसी है। वो भोग कैसे लगाया जा सकता है भगवान को? भगवान को सबसे शुद्ध भोग लगाया जाता है। वृंदावन के प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं ये बात। घर से खुद बना के लाओ प्रसाद और वो भगवान को पवाओ, फिर खुद पाओ, और जो फैमिली मेंबर है उनको पवाओ। ये खरीदने का फंडा ही छोड़ दो, कि सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। साथ में जो वहाँ के पंडे लोग बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठा है, इनको भी थोड़ी अकल सिखाओ। वहां ना जाकर करोड़ों रुपए का चंदा तो आ जाता है, करोड़ों रुपए की दक्षिणाएं आ जाती हैं, बट व्यवस्था के नाम पे लोगों को कुछ भी नहीं होता। हालांकि राजस्थान में पुलिस ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया है, गवर्नमेंट ने वहाँ अच्छा एक्शन लिया है। लेकिन अगर हम वृंदावन की बात करें, एक कॉरिडोर का मामला आया है। देखिए कैसे राजमाता, उनकी गुरु माता, जो भी अपने आप को वंशज बताते हैं, वो श्री कृष्ण का, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जो हरिवंश जी का सीन था वो यहाँ से था, देवबंद से। अब वो वंश को बंसी कर दिया, कृष्ण जी की बंसी बना दिया। किसने बनाई ये सब कहानियां? आज मैं कह जाऊं कि मैं शिव का गण हूँ, नंदी जी साक्षात मुझे यहाँ बिठा के गए हैं, कुछ 300-400 साल के बाद एक क्लैन बना लूँ पूरा और सभी को यही बुलवाऊं, और 300-400 साल बाद यही हो जाएगा। अपना अंगूठा धुला धुला के वहाँ पिलाते रहते हैं, गुरु और शिष्य की परंपरा के नाम पे कोई तरीका है? और अभी एक कॉरिडोर की बात आई है, पूरा गोस्वामी परिवार बाहर निकल निकल के लोगों से पूछ रहा है कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं। आज से पहले नहीं पूछा था इन्होंने। आज से पहले सिर्फ पूछते थे रील बनाने वालों को, जिनके फॉलोअर्स है, या जो वहाँ पे वीआईपी में ज़्यादा पैसे देता था इनको, उनको फूल मालाएं पहना पहना के ऊपर बालकनी में छज्जों पे ले जाना, नीचे स्पेशल दर्शन कराना, स्पेशल जल उनके ऊपर डालना, कमल के फूलों के उनको माला पहनाना, उनके साथ वो फोटो शूट होने उनके। और अगर आप उनके कमेंट में कुछ भी बोल दो तो आपको ब्लॉक कर देंगे। सुबह शाम अपना प्रोडक्ट बेचते रहते हैं कि ये चंदन घिसा हुआ है, ये बिहारी जी का ये है, चांदी की राखी भेजी है, सोने की खड़ो भेजी है। तो जो वहाँ एक नॉर्मल भक्त आने वाला है, क्या आप उसे क्या फील करा रहे हो आप उसको? वहाँ क्या बिहारी जी यही सब के लिए बैठे हुए हैं? बिल्कुल बंद कर दो। हमारी प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, सभी धार्मिक स्थलों पे बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ चुका है, करोड़ों में लोग जाते हैं। एक एक रुपया भी दान करें अगर तो करोड़ों में चंदा पहुंच जाता है। और उनके दिमाग हो गए हैं वहाँ खराब। एक पानी का अगर अरेंजमेंट करना हो तो भी उसके लिए उन्हें स्पॉन्सर चाहिए होता है। तो जो बिहारी जी आपके वृंदावन में है, जो राधा रमन वहाँ है, वही आपके घर में है, वही आपके अंदर भी है, उसी परमात्मा का आप अंश हो। कहते हैं ना वो प्रेमानंद बाबा कि अपने आप को भूले बैठे हो, तो अपने आप को भूलो मत, अपने आप को याद करो। जो आपके पूजा घर में बिहारी जी है, राधा रमन जी, लड्डू गोपाल है, वही है। उन्हीं की पूजा करो, शांति से कर पाओगे, धक्का मुक्की में नहीं कर पाओगे, अपने शरीर को कष्ट देके नहीं कर पाओगे। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कष्ट दे रहे हो तो आप ऊपर वाले को ही कष्ट दे रहे हो। मेरे विचारों से जुदा हो सकते हैं काफी सारे लोगों के विचार, दे में एग्री, दे में डिसएग्री, एंड एवरीवन हैज अ राइट टू डिसएग्री और एग्री। इट्स देयर चॉइस। बट मेरा मानना ये था कि ये जो बदतमीजियां होने लग गई हैं, इसको रोकना जरूरी है। और इसको रोक ऐसे ही सकते हो आप कि बॉयकॉट करके इनका जाना छोड़ दो उन जगहों पे। अपने आप इनकी 6 महीने के अंदर अकल ठिकाने आ जाएगी। घर का प्रसाद बनाओ, अपने घर के भगवान को लगाओ। घर का भी शुद्धिकरण होगा, तुम्हारा खुद का शुद्धिकरण होगा, मन से बैठ के वहां कर पाओगे। मेरे घर के पास एक मंदिर है, वहां पे शिवलिंग बड़ा गंदा रहता था। तो वहां के पुजारी से मैंने कहा कि भाई ये साफ वाफ नहीं करते हो, ऐसे कैसे चलेगा काम? या जो लोग गंदा करके जाते हैं कि दुनिया भर का सामान चढ़ा गए हैं उसके ऊपर, गुलाल चढ़ा दिया है, दही लगी पड़ी है उसके ऊपर, देसी घी लगा पड़ा है, तो उसको साफ भी करें। और शिव की पूजा में, शिव पुराण में भी ये बात लिखी गई है कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर कोई भी द्रव्य चढ़ाते हैं, अगर उसको बिना साफ करे आते हैं वहां से, तो उल्टा पाप लगेगा आपको। शिवलिंग की सफाई बहुत जरूरी है उसके बाद। तो उसके पंडित जी का कहना था वहां पे कि मैं क्यों करूं? तो मैंने कहा कौन करेगा? बोले आज आपने करा, कल को कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। और मैंने कहा इसी गंदगी की वजह से अगर ये मूर्तियां खंडित हो गई फिर क्या होगा? बोला होंगी, हो जाएंगी खंडित, दोबारा लगवाएंगे अपने आप, मुझे क्या। तो जिस पुजारी का अपनी गद्दी पे बैठ के, जहां वो बैठ के अपना जीविका चला रहा है, उसका, उसके प्रति तो भाव है ही नहीं। और भगवान के प्रति तो बिल्कुल भाव नहीं है उसको। तो काहे का ब्राह्मण, काहे का पुजारी? कलंक है वो, जो बैठ के मंदिर में की बात बोल सकता है कि मेरी तरफ से मूर्तियां खंडित होते हो जाएं, दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होगी।
नहीं लगेंगी। ऐसे आदमी को तो वहाँ बैठने का अधिकार तक नहीं है, मैं तो जाना छोड़ दिया वहाँ पे। उसके अलावा भी 3-4 मंदिर हैं, तो उसमें मैं कभी-कभी चला जाता हूँ, बट बाकी मैंने अपने घर में छोटी शिवलिंग है, सावन का दिन चल रहा है, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हीं का शिवलिंग जो मेरे घर में है, उन्हीं का अभिषेक करता हूँ, बहुत शांति से करता हूँ, बढ़िया अपने तरीके से उनको खूब जो मुझे करना होता है वो करता हूँ। तो इतना अच्छा फ़ील होता है, मंदिर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जाने की। खुद के अंदर भी बड़ी पीस लगती है, मंदिर के अंदर भीड़-भाड़ रहती है, भाग-दौड़ रहती है, जल्दीबाजी रहती है। कई बार तो कुछ चीज़ें भूल जाता था वहाँ पे। यहाँ पहले सारा सामान लगाया, उसका अपना एक-एक बारी से मंत्रों के साथ करो। क्या परम आनंद की अनुभूति जो घर के अंदर करने में आती है, वो मंदिर में मुझे तो नहीं आती। हर किसी का अपना अलग-अलग हो सकता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिसको जहाँ शांति मिलती है, उसको वहाँ करना चाहिए वैसे। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा हमें भी समझने की ज़रूरत है, हमें भी पागलों की तरह हर जगह भेड़-चाल में नहीं लगना है, तभी आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। अदरवाइज़ तो आप कुत्ते, भेड़, बकरी की तरह हाँके जाओगे हर जगह। पॉलिटिशियन से भी, पंडों से भी ब्राह्मण ये करेगा, ब्राह्मण वो करेगा। कहाँ लिखा ब्राह्मण करेगा? शास्त्रों में लिखा है कि सभी शूद्र पैदा हुए हैं। अपने कर्मों से ब्राह्मण बने, अपने कर्मों से क्षत्रिय बने, अपने कर्मों से वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान से बना है, बाहुबल से क्षत्रिय बना है, धन से वैश्य बना है, और जिस शूद्र का जो है उसकी सबसे उम्र ज़्यादा। गुण बताए गए हैं ये। अगर एक कोई क्षत्रिय है और उसे ब्राह्मण से ज़्यादा ज्ञान है, तो वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, एक वर्ण है। जिसको ब्रह्म ज्ञान है, कितने ब्राह्मणों को आज के टाइम में ब्रह्म ज्ञान है? सबको बाबा बनना है, सबको गुरुजी बनना है, अंगूठे दुलवा-दुलवा के पानी पिलाने हैं लोगों को, और पीने वाले भी पता नहीं किस तरह के लोग हैं। गंदे-गंदे पैर हैं उनके वहाँ पे, वो मंदिरों में घूमे हुए कि गुरु के नाम पे अपना अंगूठा दुलवा-दुलवा के पिलाए जा रहे हैं। परंपरा है हमारी, कोई परंपरा नहीं है, ये सब इनके ढकोसलेबाजी है। ना ये इतने सिद्ध हैं कि जिनके आप चरण धो-धो के पियो। भगवान थोड़ी हो गए हैं ये। तो थोड़ा-सा आप लोग भी समझो, और राजस्थान के लोगों को हैट्स ऑफ, या जो भी लोग खाटू श्याम जा रहे हैं, जिन्होंने प्रसाद खरीदना वहाँ बंद कर दिया। मैं वीडियोज़ देख रहा था, पूरे खाली बैठे थे प्रसाद वाले। अकल ठिकाने आएगी इनकी। बाकी जगहों पे भी थोड़ा पब्लिक को समझने की ज़रूरत है कि कैसे समझाना है वहाँ के लोगों को, मैनेजमेंट को कैसे समझाना है। घर के अंदर भी आपके वही भगवान है, थोड़ा-सा घर पे रह के भी अपने घर को शुद्ध करके अपने घर के भगवान को पूछ के भी देखो, अगर उससे ज़्यादा आनंद ना आया।